बतावे, कहीं तो हेडम बतावे और कहीं इसका नाम बताते विद्युत जुआ। यानी सुपर्णखा के पति का नाम कहीं तो हेडम ही बता जाते हैं, कई बार पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है। और एक जगह नाम आया है विद्युत जुआ। वीर था रावण से भी ज्यादा बलवान। रावण है उसे भय लगता था, साम दाम दंड भेद निधन। और वास्तव में राजनीति तो राजनीति हो, सही बता। बड़ी वैसी नीतियां हैं आजकल, राजनीति में बहुत कम। और राजनीति ना कोई काल को बढ़ावे, काल को बाप लिए ताओ बेटा के बाप के प्रिंसिपल पिताजी में राजनीति सीखना चाहता। बाप बोले काकरे को राजनीति सीख, मैं ही गली काकरे राजनीति सीख के मैं ही गली कहना ना ना फिर भी पापा जी वो सीख नहीं है। बोला अच्छा राजनीति सीखेंगे क्या? हाँ। तो बोल चढ़ जाओ छत पर। अब राजनीति से बात ये तो पहले इशारा है कि चढ़ जाओ छत पर। भाग कैसे पड़ गया मुंह पर थोड़ा हाथ जाएंगे बेटा गए होगा बेटा की छत पर आता हूँ पर रात हम घूम जाएंगे जब मैं काय बात उठा रहा हूँ तो 2 दिन में रहूंगा तो में भागी छलांग लगाई ऊपर कोई और जमीन में आएंगे 5 सेकंड पिताजी की काम करो तुमको जो कह रहे वो नहीं ले लो। जब आप यूं कह रहे हो बेटा राजनीति सीखनी तो राजनीति में तो सब विश्वास नहीं करता। ये राजनीति सवाल यदि राजनीति करनी है ना तो बाप को विश्वास नहीं है। अब तुम बताओ राजनीति है कूटनीति है कि अनीति है, वो में तो निर्णय हो जाए। सीधी सी बात है, सुपर्णखा के पति समाप्त हुए और सुपर्णखा में ये भी बहन तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, मुझसे गलती हुई है, तुम अब मेरे यहाँ लंका में रहो। तो सुपर्णखा ने एक बात कही, भैया मैं महल में रह ना सकूं, मेरी शरीर जब तक रात में दिल में घूमूंगी नहीं तब तक मेरे लिए चैन नहीं आवे। आज पंचवटी आई, भगवान राम का दर्शन किया, सुंदर स्वरूप बना करके आई, भगवान के सामने आकर के महाराज थोड़ी पूरी काय मांग राक्षस दंडोत तो काय को करे साहब काय इन्हें तो खुद ही दंडोत की आवश्यकता है। इन्हें तो खुद ही आवश्यकता है। बहुत से प्राणी ने आदत हुए कि चाहे 100 साल का बुड्ढो जा रहा हूँ उन्हीं चाहे कि बुड्ढो मोई को राम मैं ना करना चाहूँ। यानी बाबा मोई को राम राम करे। सुपर्णखा गई और भगवान से एक बात जाकर के कही, बल प्रभु सीधे स्वभाव से मान लीजिए चाहे छल छिद्र मान लीजिए। सुपर्णखा सुंदरी को रूप धारण कर गई, राम बैठे हैं पास में जनकनंदनी विराजमान, लक्ष्मण जी अपनी कुटिया में बैठे। आज इसीलिए 2 कुटिया की जरूरत पड़ी है और एक कुटिया बनी, 2 कुटिया बनी। और सुपर्णखा ने आकर प्रभु ने एक ही बात कही, तुम्हें संग पुरुष थे, तुम्हें सभी मोह से
लेकिन हम अपनी ओर संकेत करें कहते हैं तो सामने पुरुष ना यहाँ लोग ऐसा कहते हैं कि ऊपर का भगवान की बराबरी करके बिल्कुल गलत। सब देखिए तुम शब्द पुरुष ना यानी पुरुषन में तुम श्रेष्ठ हो, लेकिन स्त्री में मेरे जैसी कोई स्त्री नहीं है, भगवान की समानता है। उन्होंने अपने पद के लिए कहा है, स्त्री जाति के लिए कहा है कि स्त्रियों में वो जैसी स्त्री कोई ना हो। अच्छा पीछे मान बहुत बहुत अर्थ करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं आए हैं या ये मन में यूं कह रही है कि ऐसी स्त्री कोई ना होगी जो अपने घरैया में कोई चौपट कर। बात तो यही सही बात है। और छोरी सांपरी जब सब यहाँ पे जाए आगे पीछे जाए, जब रोग की हुई जाए उन्हें रोगी कोई और स्थिति नहीं भाई सृष्टि करनी है हमें। हर भाई की बहन बेटियां दूसरे वंश को बढ़ाती हैं। भैया आपकी बहन बेटी कम जाएगी वंश से बढ़ा रही है, तुम्हारे घर में कम के आएंगे तुम्हारे वंश से बढ़ा रही है। पर चोरी छापरी जाए जब रोगी मांगी बताए, जब रोज पीट करके जाए, जब जब कहीं पीछो भारी है जाओ तो बताए भगवान जाने कितनी झूठ है और कितनी शांत है। भाई ये कोई करेगा कि नाच थोड़ी चाहे आप कहीं यही बात चाहती है। उसका कारण है कि जब रावण ने पति मारे वंश नष्ट कर दियो, भैया क्या आपका बाप के खेत में बेटी अधिकार था, हकदार तो तुम ऐसी कोई स्त्री न होगी कि इस प्रकार का मन में भाव रखती हो और अपने कुटुंब का चौपट हो जाए। और लास्ट में ये और कह रही मन माना कछु तुम निहाय, या पति मिलियो ही ना। अच्छा मैंने एक बात और सुनिए साहब, जो कोई हुई ना विद्वान उनकी बराबरी तो मतलब है क्योंकि उनकी बुद्धि तो वहां पहुंच जाए जब सूरज पे नहीं पहुंचे जाए, और सूरज पे जो पहुंचेगा बाकी पंख जल जाएंगे, फिर कोई चंद्रमा मुनि जैसे मुनि को साथ लेना पड़ेगा। भाई सूरज भाई कोई जाएगा पंख के साथ, सूरज भाई तो हेरना में जाके पंख जले सांस रोए तपन लगे वहां जाए वो कोशिश करेंगे जब सूरज नहीं पहुंचना चाहिए। तेरी याद तेल हमी रहा चढ़े न दूर जीवा, छोरी छामरी को क्या है जाए, एक को तेल चढ़ जाए दूसरा जगत परे फिर तेल चढ़े जाए, यूं फिर भगवान आने के इन्हें अच्छा लगे जय। एक को तेल चढ़ जाए बाकी पीछे छोटी छापी से तेल चढ़े जाए, और आदमी की गिनती ना चाहे भले से रोज आती नहीं लिप्टियों पर तेरी यादें हमी रहत चढ़े न दूरी। अब यहाँ में शंका हो थोड़ी सी कौन सी, ताबे अब लग रहे कुमारी मन माना कछु तो नहीं। देखिए
हमारे मंदिर में गंगा जल की आई है, जो जिनके लिए गंगा के लिए नवा करके लाई है, भगवान से प्रार्थना करूं ठाकुर जी गंगा मैया उनकी आत्मा के लिए शांति प्रदान करें। हमारे बीच में बालकान से ही सभी आनंद लेंगे। भगवान से कामना करता हूं कि भगवान की आत्मा के लिए शांति दे और मेरी राम के समान से कथाओं से 5 मिनट का पुण्य उनकी आत्मा की शांति के लिए
हमारे हवारों से अब हार बुलाए महाराज चालू होगा माइक में। राधे राधे फोटो भैया देखो बैठे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण भगवान ने मना कर दी कि देवी हमारा विवाह हो चुका है, आयु कुमार यानी मेरे जो भैया है ना वो कुआरी, तो संपर्क कर ले नहीं जाए स्वामी वाले और मेरा तो एक पत्नी व्रत है। मैं एक निवेदन करूंगा आप लोगों से, थोड़ा मैं पीछे को ले चलता हूँ, थोड़ा सा पीछे को, आगे तो बढ़ेंगे और विद्वान ने आगे पीछे हट गई। इन्हें ऐसे मानो जैसे मकान को किबार, कैसी रात चले और दिन चले पर चले एक पेड़ कितने बड़े। भगवान राम का विवाह हुआ, मेरी बात को मजाक में ना ले जाए, हमें पहले नहीं दस करूँ, सभी लोग जो ज्ञान करते हमें मेरा भी बहुत कुछ कहने को मन करता है, इस बात नहीं है। भगवान राम का विवाह हुआ, परस्पर मिलन हुआ, भगवान राम ने सीता जी को मुंह दिखाई। राधे राधे। भगवान राम ने सीता जी को मुंह दिखाई दी, का वो खबर हो चाहे न हो, लेकिन मैंने पढ़ी काल में पढ़ी हो न पढ़ी हो भाई बात थोड़ी हो। क्या दिखाई देती है ये देखिए, और मुंह दिखाई पहले होती होगी तो आज भी होगी, शायद परंपरा टूटे थोड़ी, जो परंपरा है वो टूटे थोड़ी परंपरा। भगवान ने मुंह दिखाई में क्या किया? भगवान ने मुंह दिखाई में सीता जी को एक चीज दी है, सीता जी मैं आपको मुंह दिखाई में देता हूँ, मैं दृढ़ संकल्प करता हूँ आज के अलावा यानी आपके अलावा मेरे जीवन में कोई दूसरी स्त्री नहीं आएगी। ऐसा मत सोचो राम ने कुछ दियो ना, एक पूरे सुनिए से और वो सुनबड़े से चेहरा अच्छे ना लगे, वो तो हंस तो खेल को अच्छा लगे, बढ़िया सामान माया के बैठ हुए ऐसा तो मेरा बेटा हुआ छोड़ा लगे, चाहे दो तमाचे देने पर सही करो, सुनबड़ो तो वो बिल्कुल अच्छा ना लगे। दे दो बड़ा ये का पार्ट नंबर 17 में ऐसे ही है मेरे मोड़े कई बार बैठे सामने सब तरह के किए बैठे इनके भगवान राम की गौर के पास सुने में क्या की समझ नहीं आई जो मैंने बात बताई है, यानी भगवान राम ने सीता जी को मुंह दिखाई में ये प्रतिज्ञा करी, संकल्प किया था सीता जी आपके अलावा मेरे जीवन में कभी भी दूसरी स्त्री नहीं आई। इसकी बड़ी बताई जाती है क्या राम एक नारी धरती रहे, राम के जीवन में कोई दूसरी स्त्री नहीं आएगी जिसको सीता जी को ये दुख उठाना पड़े या फिर कार्य देनी पड़े जो तुम देते यानी जीवन में कोई ऐसी स्त्री नहीं आएगी। कितनी बड़ी बात दिखाई,
स्त्री घर में इस प्रकार से रहती है उसका बहुत बड़ा स्वाभिमान होता है और पति का भी वो बहुत बड़ा स्वाभिमान होता है। सीता जी ने भी लौटकर भगवान से कहा प्रभु मेरे पास में भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं भी आपके सामने संकल्प करूं कि मेरे व्यवहार से, मेरे आचरण से, मेरी तीनों सासें, मेरे तीनों देवर, आप मेरे ससुर और राज्य का कोई भी प्राणी मेरे व्यवहार से दुखी नहीं होगा। क्रोधालस्य का सुख आज्ञा में जो बोले नाथ ने पार्वती से कहा है और मैं भी निवेदन को बैठे कथा दोहराई। क्रोध और आलस्य तुम अपने बाप के घर करो, मैया काम से मैया कुछ सुनाई देगी, बेटी उनकी छोटी बड़ी को कुछ सुनाई देगी, भैया कुछ नहीं देंगे, लेकिन साथ को जाओ तो क्रोध और आलस्य से अपने घर बाप के घर उनकी टाइम से जाइयो। यदि साथ में कोई क्रोध और आलस्य लेके गई तो यहाँ पर तुमको कुछ सुनाई देगा, पर वहां तो उन्हें कोई रोगी नहीं खाओगे, वहां तुम्हें रोगी नहीं मिलेगी। और पति की आज्ञा का पालन करना है। ये छोटी चापड़ी गहनी पहने हैं, मोट बड़ी सरल सी लगे हैं, कैसे इन्हें यही पता ना है हमने गहनों पहन रहे क्यों पहन रहे। देखो देखो टी को पहन रहे हो काय खाए हो समझ लेना है, तुम तो सुख ज्ञान से बताए कि नहीं भाई, तुम टी को पहनो ना। टीका पहनने के पीछे एक राज छिपा हुआ है, मैं तुम्हारे लिए बताऊंगा। अब मेरे संस्कार की कोई ऐसी जरूरत ना है कि मेरे संस्कार दोबारा बन जाए और अब तो नई नई छोरा बढ़िया कथा कहने लगे, किसी के पार पीठ पे पड़ के पछाड़ते रहे, मुँह के तो नाव बार बना में ज्यादा पैसा लिए क्यों? चार बार ज्यादा पैसा दे जब वो करो पंडित जी और दुनिया के बाद तो ठीक है जल्दी चीज छालता हूँ, पर प्यारे बात वो ढूंढ ढूंढ के बनाने पर ही हमारा ज्यादा पैसा चलेगा। अब तो मेरे चुराने का जरूरत है, हमारे बूढ़े में कैसे बूढ़े में कौन बांध घुसते और नीचा तो पुराने शुद्ध स्वभाव आप लोगों के सामने वर्णन करता हूँ। बहन बहन की बैठी टीका पहनने के पीछे एक राज होता है। तुम ठाकुर 3 तोला को दे, 2 तोला को दे, 5 तोला को दे, टी को खूब पहनो, और टीके बैठे एक बात याद रखना है कि हमने सुंदर टीका पहना है, हमारे माथे पर कोई कलंक का टीका नहीं लगेगा। यदि हमारे माथे पर कलंक का टीका लगी गया तो टीका पहनने का औचित्य क्या रहा? हार पहनती बहन बेटियां, हार पहनने के बीच क्या रहा है? खूब पहनो भगवान की, लेकिन घर में हार पहनना है तो सास ससुर और पति इन तीनों के हार मानना सीखना है। तो हार पहनिए ना है तो रहते काय देना सोनो जान को खतरा और तुम जो मत जानियो सोनिए पैर गए जंगल में कर अकेले दुकेले निकल जाए, कोई हंसलिया यूं ही खींच ले जाए तो दूसरी मसलिया छोड़ दे भी आके चलेगा। भाई क्या हंसलिया के संग दूसरी और छोड़ दे भी कोई ये तो हंसलिया है ही बीता तो यार के बच्चों में नहीं करूं तो मौत दिखाई गई। सीता जी ने ये आचरण बताया, भगवान राम ने ये आचरण बताया। जब हमारे जीवन में ये आचरण बनी रहेंगे तो हमें ना पराई स्त्री परेशान करेगी, ना हमारा धर्म कहीं जाएगा, दूसरे को उत्तम धर्म शिक्षा प्रदान करेगी। यानी जो कह रहे रह सके वो मान जाए तुम्हारी। ई बात करके वही गई और लक्ष्मण जी से कहा कि मैं किसी भेजी हूँ और मैं आपके संग बात करूंगा। अब लक्ष्मण जी ने कहा जवाब कि देवी जिन तुम भेजी हो सुंदरी सोने में उन्हें कारागार
कि जिनने तू भेजी है ना, मैं तो तुमको दास हूं, और ये अधिकार मेरे पास है ही नहीं कि मैं तुमसे विवाह की हामी भरूं या विवाह की नाई करूं। उनके लिए पूर्ण रूप से छूट है, वो चाहे ब्याह करे, सगाई करे, करे करे नाई करे, मैं तो उनको दास हूं। और सभी सी बात सारी की आइए, जाके मन में खोट है, वापु दंड तो मिले। आज लक्ष्मण ने नाक गोविंदाय नमो नमः बहुत विलाप किया है। व्याकुल है जैसी अभद्र भाषा को प्रयोग कर सके उस भाषा का प्रयोग किया, और खरदूषण के पास पहुंची। एक बात याद रखना, खर नाम का राजा है, दूषण नाम का मंत्री है। ये खरदूषण कौन राजा नहीं है, खर नाम का राजा है, दूषण नाम का मंत्री है। और इन्हें ब्रह्मा से एक वरदान मांगो कि हम काऊ के हाथों से न मरे तो अब नहीं आप आपस में लड़के मरे, काऊ के हाथ से न मरे। ब्रह्मा जी कह के चले गए। आज यानी चाहे सूचना रही सुपर पाए लेकर के आए, सेना सहित खरदूषण आए। भगवान राम ने लक्ष्मण से कही कि निशाचर सेना आ रही है, तुम सीता जी लेके किसी कंदरा में चले जाए, और इनके लिए क्या पर्याप्त। भगवान है सामर्थ्यवान, समृद्ध नहीं दोष कुछ, उनके लिए ना कोई दोष दे सके, वो तो अपना सक्षम था। भगवान राम के सामने कुछ चर्चा भी चली गई, तो स्त्री दया से क्षमा कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन भगवान जी कहती तुमसे हम तो रोज आपके प्रयोग करें, ऐसे थे रोज मार। अब टकरार पड़ गई, युद्ध हुआ। भगवान ने वही सम्मोहिनी बाण का उपयोग किया, जहां देखे सब राम ही राम में लीन रहे, सिया राम दादी है राम ही राम, ये आपस में लड़ करके सुपर्णखा ने देख लियो, रावण के पास पहुंच गई। रावण को उपदेश करने लगी, तो देखे मन में भाट भाट आने, वो बड़े जोश की बात कर रहे हैं। पर उनमें बात और एक बार कोई भाट राजा के यहाँ पहुंच गए। अब महाराज पीरन की गाथा गाई, जो है महाराज ऐसा महाराज ऐसा। राजा जो सोच रहे हो कि ऐसे 50 वीर सेना भर्ती है जाए तो ये हार ना, पर भाटा ने नहीं कहती प्रभु हम तो बोले और नहीं कभी हम लड़को नहीं जाने, हम तो लड़ाई नहीं जाने। सीता जी पहुंच गई और रावण के सामने जाकर के पहुंची है। रावण से चुनौती की बात करी है, लेकिन रावण ये कहने लगे तुम ये बताओ तुम्हारी नाकान हमने काटी, तुम बाकी छोड़ो कि भैया मैं पंचवटी पर गई, मैंने सुनी दशरथ के 2 राजकुमार राम लक्ष्मण उनके संग एक स्त्री और बड़ी सुंदर है, तेरे महल में कोई इतनी सुंदरी नहीं है। मैंने उनसे ये कही कि तुम यहाँ देने कर जाओ, तुम्हारी घरवाली मेरे भैया को दे जाओ। क्या मैंने तेरो नाम लियो, मेरे नाम के कान काट। भाई तुम खरदूषण के पास आए गए, यूं कह रहे हैं वहां पर लगभग 100 का आचार्य की देर। सब विश्वास है खाली तो सारी
ने अवतार ले लियो तो हट देर करूं भजन होत कछु तामस दे। यानी भजन नहीं हो तामस। एक बार रावण ने केवल एक बार राम का नाम लिया है, कथा बात चाहे 1000 बार बन जाए। रामचरितमानस में केवल एक बार रावण ने राम का नाम लिया। ये तपस्वी कहता था, धर्मात्मा कहता था, राजकुमार कहता था, राम नहीं। केवल एक दिन राम नहीं, कब जब रावण रण में गए तो आज सभी मंत्री वानरों से पूछे कि कहाँ राम रण हाथों पछाड़। केवल एक दिन कि कहाँ है राम, आज रण में जीवित नहीं छोड़ दो, रण में पछाड़ दूंगो। केवल एक बार राम का नाम लिया, कहाँ राम रण हाथों पछाड़। कथा बात से 1000 बार नाम लूंगा, मैं जब कितनी बार नाम लूंगा, लेकिन केवल एक बार नाम लूंगा। आज रावण ने निश्चय कर ली, पहली तरफ से रावण ने तैयारी करी है। इधर भगवान ने जो चर्चा करी, सीता जी के भगवान लक्ष्मण जी तो फल खोलने के लिए गए थे। 2 बार प्रसंग आया है, 2 बार प्रसंग आया। लक्ष्मण जी एक बार और फल फूल लेने गए, उस समय राम ने सीता में तकरार होती मिली। वो पहली तकरार है, आज का दूसरा रहस्य है। सीता जी राम वन में बैठे हैं, वर्षा ऋतु है, लक्ष्मण जी फल फूल लेने गए। राम ने एक ऐसी चीज देखी, वृक्ष बड़ा सुंदर और उस पर पेड़ चढ़ रही थी, तो वहां से चढ़ जाते। बहुत सी जगह बिजली की रफ्तार पर चढ़ जाए, बरसात कोई ना है, पेड़ चढ़ गई। उस समय भगवान राम सीता जी से बोले, सीता जी कि देखिए ये पेड़ कितना भाग्यशाली है। दोनों की भाषा में रहस्य है, उनमें पेड़ की वेद कथा बोल के जाए। सही बता रहा, रहस्य क्या है? राम ये कह रहे हैं सीता जी देखो ये पेड़ कितना बड़ा भागी है, जिनके ऊपर सुंदर बेल लता चढ़ी हुई है, पेड़ की कितनी बड़ी शोभा है। सीता जी ध्यान दियो, सीता जी बोली महाराज आप तो गलत कह रहे हैं, भाग पेड़ के नहीं, भाग या बेल के हैं, जो इतनी सुंदर वृक्ष को सहारा दे करके ऊपर चढ़ी हुई है और कितनी फल फूल में रही है। अब सीता जी तो बेल के भागवता में, राम पेड़ के भागवता में, दोनों में टकरार। इतना ही लक्ष्मण जी बोले आज टकरा क्या बात? राम बोले लक्ष्मण तुम न्याय करो। बोले कहो कि मैं तो यो कह रहे हूँ कई पेड़ की तरह बड़ा भागी है, जाके ऊपर सुंदर लता चढ़ी हुई है, पेड़ की कितनी भव्य शोभा है। तो ये कह रहे हैं सीता जी लक्ष्मण जी गलत कह रहे हैं, तुम न्याय करो। भाग तो या पेड़ के हैं, जो इस पेड़ को सहारा लेकर के ऊपर चढ़ी हुई है, इतनी फल फूल रही है। लक्ष्मण जी दोनों जगह में जान रहे, लक्ष्मण जी कह रहे भैया ना तो बेल के भाग भैया और ना पेड़ के भाग। यदि भाग्य जोरदार है तो लक्ष्मण के भाग्य राम रूपी वृक्ष और सीता रूपी पेड़ के नीचे आनंदित जीवन जी रहे हैं। बोली लक्ष्मण जी महाराज की। आज यहाँ रहस्य जो
भगवान ने लीला करी, लक्ष्मण जी भी इस मर्म को नहीं जान पाए। और भगवान ने यही कहे, जब लग करो निशाचर नासा, तब लग करो अगिन में। अच्छा, ये एक बात समझ में नहीं आई, यदि पतिव्रता स्त्री दूसरे पुरुष के पास रह सके, भाई अग्नि पुरुष है, अग्नि स्त्री नाम है, जब तक करो निशाचर नासा, बेटी आप आ जाएगी तो घर जब जाने का जब बेटा आप आ जाएगी, सब गेर जाने खाओ खाना चाहिए, यानी अग्नि पुरुष है। और मैं तो कई बार आपसे कही है कि यदि स्त्री किसी दूसरे पर पुरुष से बात करे तो वहां के पास में सामने निर्जीव वस्तु होनी चाहिए, और जहां में रोज ही ना कुछ समय का उसी के पास रहना है। और बेटी अक्सर तो वही जगह खजावे के तो आप घर और के बाप, इन दो जगह रहने पर बेटी को कोई भी लाक्षण ना लगे। और यदि तीसरे घर बेटी रहेगी तो लाक्षण लगे बिना न माने ई दुनियाए, ई कलयुगे दुनिया उमरिया कहते नोई ही ले जाए। अब सीता जी का इस प्रकार से रहना जो वास्तव ऐसे जो मैंने पढ़ाया कि सो आपको दो शब्दों में बताऊं। राम के पिता दशरथ नहीं है, दशरथ नपुंसक हो चुके हैं। जिस समय पर युद्ध हुआ है उस समय पर अग्निदेव हवि में करके आए हैं। विद्वान ने राम के सच्चे पिता अग्निदेव ही माने, और इसीलिए भगवान का अग्नि रजा नाम आया है। चंद्रमा मनसो जात चचो सूर्यो अजायता श्रोता द्वाय सप्राणस्य अग्नि रजा वेद का मंत्र है। भगवान के स्वयं मुंह में अग्नि का निवास है, जिसलिए भगवान को अग्नि रजा नाम से जाना गया है। सीता जी आज सही जगह पर पहुंच गई। राम के पिता अग्निदेव हैं, अपने ससुर के घर में इतने दिन सीता जी का निवास रहा। जब लग करो निशाचर नासा, तब लग करो अगिन में वासा। भगवान ने चरित्र लिखा है, लक्ष्मण जी इसको नहीं जान पाए हैं। परी तरफ से आज लक्ष्मण जी यहाँ आए, पर फूल कुटिया मछली जाकर के आने से बतला रहे, लेकिन भगवान जानते थे कि आज हमारा सीता से कुछ होगा। ये पूर्ण अजीब बात है। यदि कोई अनिष्ट होए ना तो अनिष्ट से पहले हमारा मन ना लगे कि तो भूख ज्यादा लगेगी, मन ना लगेगा, या उच्चारण तो है जब जब के जल का है भी आए तो मन ही ना लगे जल का कि ठाकुर इस बात समझेंगे कि सभापति में डाल देंगे। भगवान का भजन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आज कुछ सेना क्या रात्रि में रावण मारीच के पास आया है कि दो तीन मामा ऐसे ये जगह पास आ रहे, मामा मारीच आयो तो सीता को हरण, और मामा माहिल आयो तो यूं चौपटी करवाए वो हो तो पशु तो है बचको है वो का। मारीच आए, मारीच के पास रावण आए। मारीच जानता था कि इसका इस वक्त आना, इसका इस वक्त आना उचित नहीं। इतनी रात्रि मारीच को जगाया, रावण की आज सेवा सुषमा की
कि आओ पुत्रो, फिर जब मामा लगे तो पुत्र की पाली मारी सकते हैं। आओ 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 महाराज बैठाए, पूजन अभिषेक किया और पूछी कैसे पधारे हो कि मारीच तुम्हें कपट मरक बन करके जाना है। दशरथ के 2 पुत्र हैं, वो तुम्हें वहां से ले जाने हैं, इसलिए मैं सीता का हरण करूंगा। मारीच पूर्ण रूप से जानता था और राम की चोट भूलियो नहीं, यानी खंडित बाण के 4 साल चलते हैं। जब मारीच ने कही कि तुम उनसे बैर मत कर, मैं उनसे परिचित हूं, मैं राम लक्ष्मण से परिचित हूं, लेकिन रावण मारीच जान चुका है कि जब रावण को ये कह सके कि पूर्व जैसी शिक्षा मध्य में कहूं जाएगा, यानी मैं शिक्षा लेने नहीं आया हूं, तुम्हें चाहता हूं। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याण। मारीच जान को कि इनसे विरोध कर दे में तेरो कल्याण है ही नहीं। अब कौन से इनके से बैर नहीं करना चाहिए, यानी बैर किन से न करे। शस्त्री मरवी प्रभु सतहनी धनी, वेद भंग कभी राम से भूली, यानी कि कभी बैर नहीं करें। शस्त्र सब कार्य करने वाला, मरनी एक जानने वाला, यानी उल्टा कुछ जानने का उपमाने और धनी, यानी धनवान को से बैर नहीं करना चाहिए। न जाने कब धन की जरूरत पड़ जाए, कभी कभी थोड़ा पैसा कमाए तो बताए भगवान जाने। लोग क्यों करें बड़े बड़े, इनसे भी न करें। बैर बंद बंद के भाग से कभी यानी इनसे कभी भी बैर मोल नहीं, बाएं दाएं है जाए। ओ भैरे भाभी के भानीज मरे रावण के हाथों से न मर के मरूंगा, तो श्री रघुनाथ के हाथों से मरूंगा, कम से कम कल्याण तो हो जाएगा। और मैं भी आपसे कहूँ, गंगा जी को तैर तुमसे कह रहा हूँ, तैर वो सीखो तो गंगा जी जाएगा सीखो, गांव की को घर में मत सीखो। गंगा जी को तैर को और संतन को तैर वो सीखे तो गंगा जी जाएगा सीखे, वो डूब के मर जाए तो पार और पार कर जाए। लेनो देनो करे तो महात्मा के करे, पट जाए तो ठीक, ना पटे तो गयो घी में सांभर में। भाई जब दोनों तरफ से मर बोलिए खींची हो तो रघुनाथ के हाथ से मरूंगा। आज ऐसा कहकर के पूर्ण रूप से राम यहाँ से चलो, कपट मारी जाकर के भ्रमण करने लगा है। लेकिन सीता जी पूर्ण रूप से जानती थी कि निशाचरों का क्षेत्र है, फिर भी सीता जी का जिद करना। वैसे हमारी बहन बेटी भी जिद नहीं कर सकते, यदि आप जिद करोगे तो नाश का कारण बन जाओगे, आपको पता नहीं जाएगा। ये 2 चीज है बस, केवल कितनी भी कोई कथा कहे विद्वान, लेकिन ये 2 चीज है, बहन बेटी का हाथ कल्याण का। आपने कोई बात कही, पति को समझना है, भाई ये बात को समझना है, तुम करना ही करके तुम शांत है जाना चाहिए कि भाई हम जरूर कोई कारण हो जाते हैं, हमारे पति या हमारी माता पिता मना करते हैं, हमें साथ हो जाना चाहिए। तुम जिद करती रहोगे तो मिट जाओगे।
सीता जी जिद गई, भगवान राम लक्ष्मण जी को छोड़ करके सीता की रक्षा के लिए मारीच की जिद कर भगवान निकलते थे। मारीच जब भागता था, भगवान को भागते थे, बड़े अच्छे लग रहे। मारीच हिरण के रूप में भगवान को देखता था, लौट करके मुंह फेर करके नेत्रों में बात आ जाते थे। भगवान का वासना दर्शन मारीच नहीं किया है, हम लोग दर्शन करते हैं महात्मा। अच्छा बाण का आघात किया, जो काम कर वो अपनों कल्याण करा लिया और रावण को भी काम कर लिया। आज सीता जी ने आवाज सुनी, विकल रह गई। लक्ष्मण से बोले लक्ष्मण जाओ, लेकिन लक्ष्मण जी कहने लगे कि देवी सीता मां भगवान प्रभु के ऊपर कोई भी कष्ट नहीं आ सकता है। जब भी कष्ट ना आवे, श्याम गरुड़ खा जाए, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम में उदय लग जाए, उन पे कष्ट कभी नहीं आवे। देवी आप रक्षा करें। लेकिन सीता जी नहीं कुछ गई थोड़ा सा बचाने जब सीता बोली नहीं है। यदि बोले शब्द लिख जाते तो लक्ष्मण का बहुत बड़ा अपमान होगा। भाई स्त्री के स्वभाव बस के गाली के कुछ करके लग जाते। आजकल घर में तकरार क्यों हो? आदमी इतना ये बोले जो कहते थे चुप है, तो बोल हुए उसका जाने तू ना जाने और तू दाम मांगता हुए मेरी मैं दाम ना मांग, तू मानेगी नहीं क्यों? चार लोग बचाए का आगे तेरे हम लगे भाई, चार लोग बचाए कहने मेरी तू ना जाने आ जाने चुप पर लोग इधर और आज पार्टी करेंगे तो कुछ करेंगे हम करेंगे कहाँ आगे कहा मैं आपकी अभिनंदन मेरी तरफ गौर से सुने मेरे दो शब्दों को, चाहे मेरे शब्द छोटों पर या कहना बड़ी पड़ेगी ये तुम जान लो। ये आप कर लेंगे जो कुछ पर प्यारे भाई में जो लिखो कहूँ ना जाए, और जब भाई को लिखो जाए ना नहीं तो फिर हम अपने चार आदमी या बुराई मूर्ख धरे। द्रौपदी बार में खोल के नाराज थी तो इसलिए नारे मारती है, वही वजह है। द्रौपदी यूं कर लेती मेरे देवर जेठ, चलो ये बात आएगी कोई बात नहीं। कुंती ने क्यों कह पाने, कुंती ने क्यों कह दी कि भीम लड़े नाए आनंद और पांड कोई और नाए। भाई दोनों भैया इतने एक बात संतान अलग अलग बोलिए, चलो कोई बात ऐसी आएगी तो आएगी। मंदोदरी बारह में बांध लेंगे ना कि लड़ाई से आ जाना है। वाले मुंह खोल के रखो, ये जबान में खोल के रखे कि लड़ाई डरेगी। आर के मुड़े बार के मुड़े है के सामने कर देवर जाए होए और या को देवर के कचुनाए गएगी और सोनिए फटकारी में कहीं नाश गई कोता हुआ आज तो दिल में निकले थे हमारे कोता से कह रही है कि नाश गयो दिल में निकले थे आज हमारे कल्याण डोलू डोलू पर फिर भी यही कर बच्चे दिल में निकले। हाँ ना जाने क्यों से कह रहे हैं बवाल बन मान जाएगा। बोली नहीं मरम वचन जब सीता बोला। अब यह दो कारण आया, या तो सीता जी लक्ष्मण से ये कह रही हो कि लक्ष्मण कोई चिंता मत कर, मैं असली सीता ना हूँ, मैं तो नकली सीता हूँ, असली सीता तो अग्निदेव के पास में। या तो ये शब्द कह दिया होगा तो तुम निष्फिकर चाहता निर्णय का भगवान ने नहीं करो अपने मन के निर्णय बस केवल जनता के
केवल अनुमाने है सके सीता जी के शब्द कह दिया हो मैं नकली हूं असली तो पास में तू कुछ खबर करने आते जा या फिर स्त्री के स्वभाव पर ऐसा कह दियो हो कि तू तेरे भैया के प्यार ना कर, या फिर तेरी दृष्टि मेरे ऊपर की मर्द की बात सब लड़ाई हुई निकल मारते भारत बचाना जब सीता को लक्ष्मण जी कुछ मर्यादा मान गए रेखा बेका कछुनाए की मर्यादा है हमारी बहन बेटी की मर्यादा है ये मर्यादाएं बुलाए जाएंगी तो हरण हुए बिना माने ना कोई रेखा बेका नहीं। विद्वानों ने इसका खंडन किया है कि लक्ष्मण जी तपस्वी है यहाँ एक ही मर्यादा है और वो मर्यादा मैं आपको बताऊंगा और तुमसे कह भी रहा हूं यदि आपके घर में कोई सच्चा तपस्वी रह रहा हो यदि आपके घर में कोई सच्चा तपस्वी रह रहा हो उस तपस्वी को घर से मत निकालिए उसका अपमान मत करिए। यदि घर में से सच्चे तपस्वी निकाल दोगे तो तुम्हारे घर में दूसरा कोई बनावटी तपस्वी आवेगो रावण आवेगो और सीता को हरण लक्ष्मण जी सत्य तपस्वी हैं। जिस दिन लक्ष्मण जी को निकाला था उस दिन सीता का हरण होना बहुत जरूरी था। लक्ष्मण गए रावण आयो भगवती भिक्षाम देहि सबसे बड़ा दुख का कारण यह है कि छल भी किया तो तपस्वी के देश में किया इस देश से छल नहीं होता है इस देश से प्राणी का कल्याण होता है। तपस्वी से मिलना हमारा कल्याण का साधन है। हमसे पूछेंगे बाबा हमारा कल्याण कैसे होएगा राम नाम बतावेगो सीता राम बतावेगो राधा कृष्ण को नाम बतावेगो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बताएगा लेकिन तपस्वी के देश में आना रावण को ये शोभा नहीं देता था इसीलिए रावण का संतों के बताए हुए मार्ग से ही उसका नाश हुआ। ये भी आपने भगवान ने संतों से जो मार्ग पूछे हैं केवल रावण ने उन संतों का रूप बनाकर तपस्वी का रूप बनाकर सीता का हरण हुआ है और उन्हीं की भाषा से रावण का अंत हुआ है। सीता जी आई है अब बहुत से लोग ही अब आते और समय तो 2 मिनट में टाइम तो लगी रहे हो जब राम के पास गई लक्ष्मण जी तुम छोड़ के केवल महाराज मर्यादा में बांध के आयो रेखा खींच के आयो और रेखा इतनी प्रबल है बोला हाँ तो वो बताओ राम रेखा हम बांध दिए अब राम पाम घर निकल नहीं जाए तो अब क्या क्या जैसे राम के पास रेखा खोली कुछ विद्वान के भी खुल गई जाए लक्ष्मण जी सीता के लगा के गए वही मंत्र से वो भी खुल गई सीता बाहर आ गई और रावण ले गए। बोलो सीता महारानी की। सीता ने बहुत प्रलाप किया है ये भी कहा है कि तुम थे राम लक्ष्मण आने वाले हैं रूप लेकर के पुस्तक विमान में बैठा है सीता को लेकर काफी विलाप की हुए कोई साड़ी वाड़ी की चीज गई जो भी अंदर डालती चली गई है प्रभु न जाने देखते देखते यहाँ से चले आए। एक पोथी इनने सुग्रीव के आश्रम में भी जन्म से डाली थी जो वहाँ समाचार मिला था पोथी उन्होंने देखी हुई थी। सीता जी को लेके गए मार्ग में गीधराज सुने आरत भाई रथ कुल तिलक नार पहचान। वैसे सीता जी मिल चुकी है गीधराज से राम लक्ष्मण सीता जी पहले मिल चुके जब वन में आए थे तो गीधराज से भी मिले काफी युद्ध हुआ आखिर गीधराज ने प्राण त्याग दिए। भगवान राम प्रणाम करते हुए कुटिया से निकल करके आज जंगल में भ्रमण करते चले आ रहे गीध की दशा देखिए गीधी को गोदी में राधे कृपाल निहारे होने न सोचा बेदार टूटे हो जाते ये सीता व्यथा जो किया की सभी ही कथा को विचार छाने छाने तो हारे हमें हम वीरा आने ही साधा सिंधारे यूं कहे राम भरे जल में जटायु की धूल जटान सो झारे। गीधराज की मुक्ति करते हुए आज भ्रमण करते हुए बंधुओं ऋषियों का दर्शन करते हुए महर्षि मतंग की शिष्या रही है सब